नमस्कार। आंतों के डिसबैलेंस के कारण, आंतों में टाइटनेस के कारण, गैस की वजह से, धड़न डिगने की वजह से बहुत बार ऐसी समस्या आती है कि कब्ज हो जाती है, शरीर में दर्द रहता है, आंतें सही तरीके से पाचन कर नहीं पाती। 3 आसनों का एक कोम्बो, बहुत सुंदर कोम्बो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपको नियमित रूप से करना चाहिए। आप करके देखिएगा। एक बार 10 मिनट अगर इस कोम्बो को भी आपने कर लिया तो उस दिन आपको पेट में बड़ा हल्कापन लगेगा। इसमें सबसे पहला जो है, आंतों को स्ट्रेच करना। मतलब क्या है कि आंतों में इकट्ठापन, टाइटनेस, यही तो प्रॉब्लम है। इसको स्ट्रेच करने की कुछ क्रियाएं हैं। पहला तो हमारा उल्टा लेटकर मॉर्निंग वॉक है। हाथों को लगाइए आगे और एक एक पांव से जो एड़ी है इसको हिप्स पे लगा के देखिए। अगर आपकी एड़ी हिप्स पे नहीं लग रही है तो समझ लीजिए आपका पेट टाइट है और पेट की नसें जो है उनको नरम करने की आवश्यकता है। तो ये पहले लगा के देख लो। अगर नहीं लगता है तो 4-5 दिन का आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एड़ी हिप्स पे लगनी शुरू हो जाएगी। तो समझ लो पेट में थोड़ा आपके नरम होना शुरू हो चुका है। फिर दोनों पांव से एक साथ लगाकर देखो। इससे आपको और ज्यादा जो है एक साथ दोनों पेट की, नाभि के दोनों ओर की बड़ी आंत की जो मसल्स है वो खींचेगी नीचे की ओर। थाइज की मसल्स के साथ जब आप एड़ी को हिप्स पे लगाते हो तो थाइज की मसल्स जो है, नसें हैं, वो पेट की मसल्स को खींचती है और पेट में आपको एकदम नरम महसूस होगा। ये 2-4 बार में तो नहीं होगा, लेकिन जब आप 20-25 बार, 30 बार करेंगे तो आपको पेट में गर्मी का आभास अपने आप ही हो जाएगा। ये हमारा लंबा श्वास भरते हुए एड़ी को लगाना और लंबा श्वास छोड़ते हुए पैरों को पीछे लेके जाना, ये 1 नंबर क्रिया हुई। इसको शुरू में 10-15 बार करिए, फिर अभ्यास बढ़ाते हुए 20-25-30 बार कर सकते हैं। खाली पेट करेंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं। बाकी इसको शाम को भी भोजन करने से 1 घंटा पहले खाली पेट कर सकते हैं। ये हमारी एक क्रिया हुई। नंबर 2 क्रिया जो एक साइड की मसल को, आंत को खींचने में बहुत सहायता करती है, ये है राइट लेग की जो घुटना है उस पर लेफ्ट लेग की टखने को रख लीजिए, घुटने के जस्ट पीछे की साइड, और जो एड़ी है इसको खींचना है हिप्स की ओर, पूरी ताकत से लगाइए। ये करते हुए आप 5-7 मिनट करके देखिए, 5-7 बार करके देखिए। आपको पेट में जिस साइड पैर सीधा है, जो पैर हम लगा रहे हैं एड़ी, उस साइड में आपको ऐसे आंतें ऐसे ऐसे खींचती हुई महसूस होगी, ऐसे खींचती हुई। ये खींच रही है तो इसका मतलब है कि इसमें जो मल या गैस भरी पड़ी है, आंतें अपने आप अपने कार्य को सुचारू गति से चालू कर देगी। ये दूसरे पैर को भी ऐसा ही, हाथों को आगे रखो और एड़ी को पूरी ताकत के साथ एड़ी को लगाओ। शुरू में 8-10 बार ही करो और जैसे जैसे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होते जाए आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। पिंडलियां भी नरम होगी, पैरों में आपको ताकत आएगी, चलने फिरने में बहुत अच्छा लगेगा। आंतों का बैलेंस बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। कोई बाइक पे चढ़ रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ गया, कोई रास्ते में चलते हुए कूद गया, कैसे भी खाली पेट रह गया, पेट ज्यादा भर गया, बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। उस बैलेंस को सही करने की हमारी ड्यूटी रहती है और हमें करना चाहिए। ये 2 क्रियाएं उल्टा लेट की होगी। अब एक सीधा लेट की जो क्रिया है उसको कहते हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन बहुत शानदार है कब्ज को तोड़ने के लिए, और ये तीनों ही क्रिया कमर दर्द में भी आपको लाभ करने वाली है। दोनों पैरों को जमीन पर लगाएंगे, बीच में 1 फीट की लगभग दूरी रहेगी, और कमर को अपनी ताकत के अनुसार, क्षमता अनुसार कमर को बीच में से ऊपर उठाना। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब इसको आपको स्टे करके भी 5 बार तो आपने बिना स्टे किए हुए इसका अभ्यास कर लिया। अब इसको आप स्टे करके जितनी देर आप रुक सकते हैं, लगभग 1-1.5 मिनट तो कम से कम रुकना, श्वास भरते हुए अप। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, आप ब्रिज पोस्चर में हैं, पैर और कंधे की ताकत से पूरा शरीर उठा हुआ है। सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको कोर पार्ट पर आगे की साइड में और बैक साइड की जो मसल है उन पर, रीढ़ की हड्डी का लंबर एरिया और जो कूल्हे का एरिया उस पर आएगा। जब आप इसमें ज्यादा देर रुकते हैं तो आपको कंपन शुरू होता है पैरों में,
पैर की इन मसल्स में कंपन शुरू होगा तो पेट में भी आपको कंपन शुरू होगा। अब पेट में जब वाइब्रेशन होगा तो पेट की गैस, पेट की टाइटनेस अपने आप धीरे धीरे इस कंपन के साथ अपने आप धीरे धीरे साफ होगा। अब ये अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले दिन जब आप पेट साफ मोशन आप जाओगे या शाम को भी आपका पेट में बहुत आपको हलचलें शुरू होंगी, पेट हल्का होगा, बशर्ते आपका एक तो पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम में हम पानी कम लेते हैं। पानी अच्छा पीजिए, पानी पियोगे तो आप देखोगे कि आपका पेट और जल्दी साफ होगा। साथ में फाइबरस फूड, खाना खाने से आधा घंटा पहले सलाद जरूर खाओ। सलाद खाओगे तो ही पेट जो है हल्का होगा। दिन में एक फ्रूट जरूर ले, एक फ्रूट कभी भी, एक सेब ले लिया, कभी अगले दिन संतरा ले लिया, कभी अगले दिन अंगूर ले लिया, कभी अगले दिन चीकू ले लिया, अगले दिन पपीता ले लिया, ऐसे बदल बदल के रोज एक फ्रूट जो है वो आपको लेना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में ना फ्रूट खाना ना सलाद खाना, हर चीज की एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए, उसी मात्रा में आप भोजन करिए। आटे में गेहूं और जौ का आटा जरूर मिलाइए, थोड़ी रागी मिला सकते हैं, वरना जौ और गेहूं का आटा ठीक है। 10 किलो गेहूं में 2 किलो या 3 किलो जौ मिला के वो भोजन करिए। उसमें क्या फाइबर अच्छा मिलेगा, आंतों को साफ होने में लाभ मिलेगा। यानी ये कब्ज का संपूर्ण प्रयोग है। आप इस प्रयोग को जीवन में अपना के देखो, इन तीनों कोम्बो को करके देखो, भगवान ने चाहा तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा और अपने शरीर को हल्का कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।